इनकम टैक्स है या ईएसआई है। ठीक है, ये हमारा इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स है तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, और यहाँ पर स्लैब लगेगा इनकम टैक्स वाला, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो फोटो फिट है टैली के अंदर। ये आपके होगी। ठीक है, ये आपके पे हेड्स कंप्लीट हो गए। इनको बनाते वक्त आपको थोड़ा सा फ्लो का ध्यान रखना है, पहले बेसिक सैलरी, फिर अलाउंस, फिर डिडक्शन, देन टैक्स, यानी कि बीच में कोई भी बना दिया। ठीक है, एक फ्लो रखना है। लास्ट में आपको क्या करना है, अभी एस्केप करके बैक आना है, फोल्डर में आ जाना। यहाँ से वही सेम ऑप्शन मिलेंगे पेरोल मास्टर वाले, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा आपको डिफाइन सैलरी का, जो कि क्रिएट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फोल्डर मोड के अंदर आके डिफाइन सैलरी करना है। जब आप एम्प्लॉय को ऐड कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे होंगे, तो वहां भी ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप उसकी बैंक की डिटेल या जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो डालते हो, तो वहां भी ये ऑप्शन आता है, बट वहां सैलरी आपको डिफाइन नहीं करनी, सबसे लास्ट में करनी है। डिफाइन सैलरी पे गए। डिफाइन सैलरी का यहाँ मतलब ये है कि किस पोस्ट पे क्या सैलरी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने ग्रुप पे सैलरी डिफाइन करनी है। अभी जैसे ये अकाउंट ग्रुप हो गया, इस अकाउंट ग्रुप में जो भी एम्प्लॉय काम करेगा उसके लिए ये सैलरी फिगर्स हैं, वो आपको यहाँ ऐड करने हैं। अकाउंट ब्रांच में गए, कब से इफेक्टिव होगा, सबसे पहले उसकी बेसिक सैलरी, भाई अकाउंट ग्रुप के अंदर बेसिक जो सैलरी है वो 50,000 है। ठीक है, मंथली। उस पे एचआरए है, वो हमने रेशो डाल रखा है। टीए, पहले अलाउंस लेने हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी, और फिर उसके बाद डिडक्शन, देन टैक्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम मिस कर गए, ओवर टाइम, तो थोड़ा बैक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस क्रिएट में जाओ, पे हेड्स में आ जाना। अब यहाँ हमें ऐड करना है ओवर टाइम। ये अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम लगाता है तो उसको क्या मिलेगा, तो अर्निंग रहेगी वो भी उसकी। ये वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओवर टाइम कैसे मिलेगा, ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, हावर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन काउंट किया जाएगा, भी किसने कितने घंटे काम किया। एक ये जरूर डालेना, इसका कैलकुलेशन हम अब सैलरी डिफाइन करेंगे ना, तो वहां बताएंगे कि किसको कितना ओवर टाइम मिलेगा। तो डिफाइन सैलरी में वापस आ जाओ, अकाउंट ब्रांच में थे हम। 1/4 को बेसिक सैलरी आपकी 50,000, एचआरए, टीए, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम यहाँ पर आपको फिर बताना पड़ेगा कि कितना दोगे। ठीक है, अकाउंट ब्रांच में अगर कोई एम्प्लॉई ओवर टाइम लगाता है तो उसके लिए क्या आपने अमाउंट रखा है, तो 150 रुपीज़ पर हावर का हमने यहाँ पर अमाउंट, देन पीएफ, लास्ट में टीडीएस। ठीक है, ये आपको ऐड कर देना है एक बार। ये सैलरी डिफाइन कर दिया आपने, किसके लिए, ग्रुप के लिए। ठीक है, ब्रांच के लिए। अब इस ब्रांच में जो एम्प्लॉई काम करता है आपको वो पिक करना है, डेट डालनी है। डेट डाल के जैसे एंटर करोगे तो ये कहेगा आपको कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, मतलब ये एम्प्लॉय जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप की जो आपने सैलरी डिफाइन कर रखी है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में है सैलरी, तो अब उस ग्रुप में एम्प्लॉय है तो वो सैलरी यहाँ आ जाएगी। या फिर अगर आप स्टार्ट फ्रेश करो, भाई इसकी अलग से बतानी है, कोई खास एम्प्लॉय है, ठीक है, सिफारशी है, उसको सैलरी भी सिफारशी मिलेगी, तो कंट्रोल ए कर देना, वो सारा आपका यहाँ यूं का यूं आ जाएगा। दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ये आपकी सैलरी डिफाइन हो चुकी है। पहले ब्रांच पे या आपके डिपार्टमेंट पे आपको ग्रुप पे सैलरी डिफाइन करनी है, फिर उसके एम्प्लॉय को उठा लेना, वो सैलरी वहां पर कॉपी हो जाएगी। हमारा काम हो गया। अब आ जाओ वाउचर में। वाउचर में आपको F10 करना है। F10 के अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले अटेंडेंस बतानी है कि कौन एम्प्लॉय कितने प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है, कितना उसने ओवर टाइम किया है। तो अटेंडेंस का ऐसा है, जब सैलरी मिलती है तो लास्ट मंथ की अटेंडेंस काउंट की जाती है। ठीक है ना, अमाउंट करंट मंथ में मिलता है, अटेंडेंस लास्ट मंथ की काउंट की जाती है। तो हम यहाँ पर मई मंथ के अंदर अटेंडेंस लगा रहे हैं। ठीक है, काउंट कर रहे हैं।
तो हमारा एम्प्लॉय है अमित कुमार, उसकी प्रेजेंट मान लो वो 28 डेज प्रेजेंट रहा है। अब्सेंट उसका 1 दिन है, 1 दिन हमने अलाउ कर दिया उसको, ठीक है। और ओवर टाइम उसका हमने कह दिया कि उसने 60 आवर्स लगाए। ये एक एम्प्लॉय की तीनों प्रेजेंट वो अटेंडेंस हमने डिफाइन कर दी। इसी के नीचे फिर हम दूसरे एम्प्लॉय को पिक करेंगे, सिमिलर उसकी पहले प्रेजेंट बताएंगे। मान लो एग्जैक्टली 30 डे प्रेजेंट रहा है, कोई एब्सेंट नहीं है, तो डायरेक्ट ओवर टाइम बता दो उसका। इसका मान लो 75 आवर्स बनते हैं ओवर टाइम के। एब्सेंट कोई है नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है, और इसको सेव कर देना। ये पहला काम था। फिर F10 करना। अब आपको लेना है पेरोल वाउचर, ठीक है। ये वाउचर अकाउंटिंग के लिए है, आपको कंपनी अकाउंट में सैलरी जनरेट करनी है कि एम्प्लॉय को कितना पे करना है, ठीक है। हम पेमेंट नहीं कर रहे, हम कंपनी अकाउंट बुक्स में सैलरी को जनरेट कर रहे हैं, कंपनी को पता चले कि भी किसका कितना क्या बनता है अमाउंट, ठीक है। तो ये हम डालेंगे 1/5 को, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, आपको करना है Alt F है या क्या है, कंट्रोल F, हाँ कंट्रोल F। ऑटोफिल आपको यूज करना है, मैनुअल नहीं जाना। प्रोसेस ट्रांजैक्शन फॉर पेरोल, सैलरी के लिए, ठीक है। इनकम टैक्स डिक्लेयर वैल्यू, कब से कब तक की सैलरी, 1/4 से 30/4 तक, ठीक है। लेकिन 30/4 हम यहाँ नहीं ले सकते, तो हम 1/5 ले रहे हैं, 1 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी हो जाएगी, कोई नहीं। और फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जो मेन कैटेगरी आपने ली थी सबसे पहले, HR। और उसके अंदर फिर जिस भी ब्रांच की आपको सैलरी बनानी है, ठीक है ना। अलग अलग ब्रांच होंगी, जरूरी नहीं है कि हम सब की एक साथ बनाएं। आज एक ब्रांच की बनाई है, दूसरी कल बना देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम अकाउंट ब्रांच ले रहे हैं। अकाउंट ब्रांच में जितने भी एम्प्लॉय होंगे सबकी सैलरी और ये सैलरी हमारी क्या होगी, टेबल, ये लाइव क्रिएट हो जाएगी हमारी। ये आपकी आ गई सैलरी, ठीक है। दोनों एम्प्लॉय का सब पे हेड्स का अलग अलग अमाउंट आपका आ जाएगा अटेंडेंस के लिए। बेस कितनी बेसिक बनती, इतना HR है, इतना TA, इतना ओवर टाइम, इतना PF और इतना TDS उसका बनता है। इसको अपना सेव कर, क्लियर। लास्ट आता है पेमेंट के लिए। पेमेंट का थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। अगर हम यहीं से जैसे वाउचर ओपन करते हैं F5, ठीक है, कंट्रोल F करते हैं ऑटो फिल के लिए। पेमेंट किस चीज की करनी है, स्टार्ट पेमेंट में ये हो गया हमारा पेरोल ऑटो फिल। सैलरी की पेमेंट हमें करनी है 1/4 से 1/5 के बिटवीन। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपकी HR डिपार्टमेंट की जो कैटेगरी थी मेन, वो नहीं शो होती, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप ये जाते हो, अच्छा, अगर इसी के अंदर हम करते हैं अपना कंट्रोल H, यूज फॉर एम्प्लॉय बेस्ड एलोकेशन, बैंक एलोकेशन डिटेल के साथ जाते हैं, फिर से कंट्रोल F करते हैं, पेरोल ऑटोफिल, सारी चीजें वही जा रही है हमारी। हमें मेनली अपनी कैटेगरी लेके आनी है, कैटेगरी यहाँ पर शो नहीं होगी तब तक पेमेंट शो आपकी जाएगी एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसीलिए इसका मुझे तो समझ में नहीं आया क्यों है पंगा ये। आपको क्या करना है, वाउचर में आना है, ठीक है। F5 वाउचर ओपन करके वापस बाहर आ जाओ, डे बुक के अंदर आओ, यहाँ करना है आपको ऐड वाउचर, ठीक है, F10। फिर यहाँ से पेमेंट वाउचर आपको पिक करना है, ठीक है। पेमेंट किया, फिर कंट्रोल H, देन अपना वही सेम कैटेगरी पिक करके सैलरी हमें कौन बैंक के थ्रू पे करनी है, कंट्रोल F, पेरोल ऑटोफिल, स्टार्ट पेमेंट। 1/5 को हम पेमेंट इशू कर रहे हैं, 1/4 से लेके 1/5 तक की सैलरी के लिए। अब हमारी कैटेगरी, अब ये क्यों है वो मुझे समझ में नहीं आया अभी, ठीक है, क्योंकि वाउचर तो वही यूज कर रहे हैं बट घुमा फिरा के जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो HR डिपार्टमेंट की
अकाउंट ब्रांच की सैलरी पेबल जो हमें देनी है बैंक के थ्रू। यहाँ जितना भी अमाउंट आ रहा है वो अपना डाल देना। इसके अंदर आपके टीडीएस के अमाउंट नहीं है, पीएफ के अमाउंट नहीं है, क्योंकि वो लायबिलिटी वो बाद में, टीडीएस तो कंपनी अपने बिहाफ पे आगे इनकम टैक्स सबमिट करेगी और पीएफ है वो बाद में मिलेगा। तो वाउचर टोटल ये क्यों डिफरेंस दिखा रहा है? बैंक ट्रांसफर, सेम बैंक ट्रांसफर, एम्प्लॉय हमारे शो नहीं हुए थे उसमें कंट्रोल पे। अच्छा, अब इसकी रिपोर्टिंग के लिए मान लो आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप निकाल के देनी इसको पेमेंट की, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, पेरोल रिपोर्ट्स, पे स्लिप, डिपार्टमेंट या जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की देनी है उसको ओपन करना, इसको अपना कंट्रोल पी करके प्रिंट करके अपने एम्प्लॉय को आप हैंड ओवर कर सकते हो। हो गया, ठीक है, उसका सारा डिटेल आ जाएगा उसमें। टैक्स डिटेल देखनी है तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेचुरी रिपोर्ट, इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स का कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म 16, ठीक है। अगर टीडीएस ही देखना है तो टीडीएस वेरिएंसेस आ जाएगी, फॉर्म 16, ये उसका फॉर्म 16 आएगा। आईटीआर है ये एक तरह से, ठीक है, प्री फिल्ड है सैलरी के रेफरेंस में। अगर आपको यहाँ प्रिंट करने से पहले देखना है तो एक चीज़ और भी है, कंप्यूटेशन। आप उसको चेक कर सकते हो कि कितना टीडीएस बना है, किस हिसाब से बना है, ठीक है। ये आपका आईटीआर का ही फॉर्म है, टीडीएस कैलकुलेशन। टोटल इनकम टैक्स बनता है उसका 60,000 एनुअल के हिसाब से, ठीक है। डिडक्शन कट गया उसका, बैलेंस डिडक्शन रह गया टैक्स पर मंथ, ठीक है, 56,000 5600 के तकरीबन उसका बनता है। डिडक्शंस जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 80 के, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। टैक्स डिडक्शन 3800